आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, ये निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़ आप लोग के सामने लाए हैं। आज के क्लास में ये कोऑर्डिनेट का पूरा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का आप लोग निचोड़ का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया टारगेट 10th 2022 के नाम से, तो जाकर देख लीजिए उसको। उससे क्या होगा कि मैट्रिक के एग्जाम में आप लोग 100% स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, आइए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में। देखिए ये सवाल जो है ना, अगर आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे तो अभी भूल गए होंगे, थोड़ा इसको थोड़ा देख लेते हैं ध्यान में। चतुर्थांश क्या होता था, देखिए चतुर्थांश को पाद भी बोलते हैं। यहाँ थोड़ा नजर देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में एक क्या होती थी, खड़ी रेखा होती थी, एक परी रेखा। खड़ी रेखा को यहाँ ऊपर को y बोलते थे और नीचे वाला को y डैश, और ये परी रेखा को क्या बोलते हैं, इसको x बोलते थे और इसको x डैश बोलते हैं। और यहाँ जहाँ कटान बिंदु होता है, बीच में कटता है, उसको O से डिनोट करते हैं और इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक। क्या मूल बिंदु, देखिए इसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब इसमें बात है एक कि जैसे है ना, देखिए इधर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, इधर माइनस होता है एक्स वाला में, और इधर भी वाई वाला में प्लस होता है और इधर माइनस होता है। अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद बोलते हैं। इसको तृतीय चतुर्थांश और तृतीय पाद, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए कैसे चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, तो इसका जो है ना, यहाँ प्लस यहाँ प्लस नहीं, प्लस कोमा प्लस, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, पहले x वाला प्लस लिखे फिर y वाला प्लस, ठीक। पहले हमेशा x वाला टर्म को लिखेंगे, तो यहाँ देखिए x वाला माइनस है तो माइनस हो गया इसका, कोमा, y वाला देखिए इसका y वाला क्या है, इसमें y वाला क्या है, प्लस है ना। इधर देखिए इस भाग में, इस घर को देखिए, पहले x वाला क्या माइनस, उसके बाद y वाला प्लस, तो इसमें माइनस और प्लस, इसका हो गया क्या, कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, पहले x वाला लिखेंगे तो x क्या है, माइनस है, और y क्या है, माइनस है, तो यानी तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस हो गया। और इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, पहले x वाला लिखेंगे तो प्लस हो गया और y वाला माइनस हो गया, तो माइनस। तो सबसे पहले इस बात को याद रखेंगे कि प्लस प्लस किस में होता है, प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। फिर माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में। इस बात को ध्यान रखने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर अगर दे दिया 4 और 8, यह एक कोऑर्डिनेट है। अब पूछ दिया कि किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 4 में भी प्लस लगा हुआ है और 8 में भी प्लस लगा हुआ है, तो दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस। इसका मतलब डायरेक्ट अपने लोग बोल देंगे कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो इसी तरह से सवाल बनाएंगे और सवाल को गर्दा छोड़ा देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट का अगर एक भी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैट्रिक के एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक। तो अब आइए सवाल पर। अब क्या है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में, तो 4, -3, तो 4 में प्लस लगा हुआ है, अब -3 में माइनस लगा हुआ है। अब ढूंढ लेगी प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किधर गया, देखिए प्लस और माइनस यहाँ चौथा में, तो इस चतुर्थ चतुर्थांश में हो गया। कौन में, चतुर्थ चतुर्थांश, जो कि इसका राइट आंसर, यानी एक का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। बाकी बात अगर ऐसे आप लोग शॉर्ट लगाएंगे अनुमान से तो आंसर गलत होगा, इसलिए इस मेथड को क्या कीजिए, पूरा अच्छी तरीका से समझ लीजिए। चलिए यहाँ आइए, 2 नंबर का क्या है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान होगा। अब देखिए यहाँ 2 बात याद रखना, एक बात तो कोटि याद रखना है, एक बात भुज रखना है। देखिए ये पहले वाला को लेते x लिखते हैं, दूसरे वाला y लिखते हैं, तो ये x, y हो गया, ठीक। अब ऐसे जो लिख दिए ना निर्देशांक, देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखते जाइए। ये ऐसे जो लिख दिए ना निर्देशांक, x वाला जो टर्म है, x वाला को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज, और y वाला को कोटि, ठीक। तो इस बात को जब याद रखेंगे तो कह रहा कोटि का मान होगा, तो y वाला न होगा तो y वाला 4 है, तो इसका कोटि का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 किधर है,
4 बी में है, तो देखिए 2 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। इसी तरह से आप लोग समझते जाइए और इसको एक रिवीजन के तौर पर लीजिए। रिवीजन के तौर पर लीजिएगा तो आपको पता भी चलेगा कि आपका कौन कौन सवाल गलत होता है। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी। देखिए ये सवाल ऐसा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो क्या है बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर उल्टा करके देख लीजिए। देखिए डिस्टेंस फार्मूला, जैसे मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, तो ए से बी तक की दूरी निकालेंगे तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला हम लिखाए हुए हैं। क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, पहले सब बात पढ़े हुए हैं। तो अभी अगर पढ़े हुए हैं आप लोग तो क्या कीजिए, इसको एक बार हम बता देते हैं। इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसमें इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया। देखिए ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसको बैठाएंगे इसी फार्मूला पर। यहाँ देखिए ध्यान से, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 कौन है, x1 2 है, घटाओ x2 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, -2 है, तो यानी 2 माइनस, ये माइनस हो गया फार्मूला वाला, -2। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस। अब प्लस क्या है, y1 घटाओ y2, तो y1 3 है, घटाओ y2 कितना है, y2 भी 3 है, तो 3 कर देंगे। इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर दीजिए। अब इसको अंडर रूट कर देंगे। अब इसका हल कर लेंगे। आप लोग इसका हल करने के लिए बहुत आसानी से सीख चुके हैं, ठीक है। इसको देखिए जल्दी से हल करना, हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो देखना है तो उसको क्या कीजिए कि उसको ज़्यादा बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे हो गया, अंडर रूट दे देते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। देखिए बराबर 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक है, प्लस 0 छोड़ दिए, हम हटा दिए, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, आंसर बाहर निकालेंगे तो 4 होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए 3 है, 4 है, तो इसका राइट आंसर बी, 3 का राइट आंसर बी हो गया, जो कि 4। अब कहिएगा कैसे, तो एक बार निकाल लेते हैं। रूट अंडर 16 हो गया, 4 चौका, 16 का तोड़िएगा तो 4 होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला देखिए 4 नंबर, देखिए बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब मूल बिंदु हम बताए, यहाँ मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब कहिएगा 0 0 कैसे होता है, तो देखिए पहले x वाला लेते हैं, तो x वाला यानी यहाँ पर x भी मिलता है और y भी मिलता है, और जहाँ देखिए यहाँ 0 मान होता है। इसके बाद यहाँ मान लीजिए एक ग्राफ पेपर पर लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3, तो यहाँ 0 x अक्ष पर और y अक्ष दोनों का आ गया ना। तो जब दोनों का आ गया तो क्या हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से। देखिए ध्यान से, यहीं पर हम बताते हैं मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी 0 0 से। तो एक बिंदु है 0 0, क्या है 0 0, ठीक, और दूसरा कितना है 2,3, ये बी है, ये ए है। तो फिर वही बात, दूरी सूत्र पर बैठाकर खटक निकाल दीजिए। देखिए दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। अब इस पर बैठाएंगे तो क्या होगा, x1 कितना हो गया, x1 ये हो गया, x1 0 हो गया, घटाओ x2 कौन हो गया, 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 कितना हो गया, 0 हो गया, घटाओ y2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कीजिए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस -3 का होल स्क्वायर 3 × 9 हो गया, रूट अंडर कर दीजिए इसको, 9 4 13, रूट अंडर 13। ये नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, तो देखिए ऑप्शन में ऐसा है, 4 का ए है बी, 2 रूट अंडर 3 है, और सी में कितना है, रूट अंडर 13, तो रूट अंडर 13 ही निकला आंसर। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम इतना ही कहेंगे, 1 मार्क भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आइए 5 नंबर का सवाल समझिए क्या दिया हुआ। हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि सवाल में कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ बिंदु ए दिया हुआ कितना, 8,10, ठीक, तथा बी कितना दिया हुआ, 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक क्या होगा।
ऐसा सवाल बताए हुए हैं पहले, अगर नहीं देखें तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है चैप्टर 1 से हम पूरा बताए हुए इसका कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट इज पावर, जब तक आपके हाथ में कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप फुल पावर में रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो कोई पावर नहीं आपके पास। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, दो बिंदु दिया हुआ उसका मध्य बिंदु, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे एक रेखा यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, ठीक, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ठीक, यहाँ दोनों का मान दिया हुआ और बीच में मध्य बिंदु मांग रहा है, तब मध्य बिंदु देखिए जैसे चुटकी में निकल जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, इस पर बैठा दीजिए खटाक निकल जाएगा। देखिए इसमें ये क्या हो गया, x1 हो गया y1 हो गया, x2 हो गया y2 हो गया। अब क्या करेंगे, x1 के साथ x2 यानी 8 जोड़ 4 है, 8 4 12, 12 बटे 2 कर दीजिए, यहाँ 16 लिख दिए, 12 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2, तो y1 कितना 10 प्लस 6, 10 6 16 बटे 2, काटिए इसको, 6 हो गया इसको 8 हो गया, यानी 6 कोमा 8, यही क्या हो गया मध्य बिंदु का नियामक। तो इसका क्या है, ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 6,8 आंसर। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन होता तो उस ऑप्शन को देख करके उसको टिक लगाते तो क्या हो जाता 6,8। तो यहाँ 5 नंबर तक अपने लोग ऑब्जेक्टिव देखे हैं पूरा एनालिसिस के साथ, तो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव तुरंत आप लोग स्क्रीन पर देखिए। आइए देखिए यहाँ 6 नंबर का क्या है क्वेश्चन, बिंदुओं ए 4,5 यानी एक बिंदु ए दिया हुआ कितना 4,5 तथा बिंदुओं 6,5 ठीक को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अभी ऐसा सवाल तुरंत किए हैं कि दो बिंदु दिया हुआ है और उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मान लीजिए ए दिया हुआ इतना और यहाँ बी दिया हुआ, ठीक, तो जब ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है तब मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते थे, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 कर देते थे, तो इसका मध्य बिंदु निकल जाता था। तो x1 कीजिए, x1 कितना है 4 और x2 6 है, तो 6 4 10 हो गया बटे 2 कोमा y1 प्लस y2, तो y1 5 है और y2 भी 5 है, तो 10 बटा क्या हो गया 2, इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी 5,5 हो गया। तो 5,5 किधर है ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, 5,4 है, नहीं होगा, 5,5 है, तो यही इसका राइट आंसर, यानी 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। यहाँ 7 नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, बिंदुओं -5,7 ठीक और -1,3 के बीच की दूरी है, यानी दूरी सूत्र लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, इस पर बैठा कर निकाल दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका पूरा होल पर अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। तो x1 माइनस x2 घटाइए, x1 देखिए कितना हो गया -5 माइनस x2 कितना है -1 है, तो इस -1 को अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 देखिए कितना है 7 घटाओ y2 कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका अंडर रूट करेंगे पूरा होल का। अब क्या करेंगे -5 है उसको माइनस कितना हो गया +1, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया कितना 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं यहीं पर, इसका अंडर रूट कर दीजिए। -5 प्लस 1 कितना हो गया -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट। उसके बाद 4 चौका 16 प्लस 16 का अंडर 16 16 32 हो गया और रूट अंडर में, तब 32 रूट अंडर निकल कर कितना निकलता है 4 रूट अंडर 2 निकलता है। जिसको तोड़िए तो देखिए कैसे निकलेगा 4 रूट अंडर 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो इसमें से 1 2 1 2 यानी 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 हो गया और रूट अंडर 2, तो 4 रूट अंडर 2, तो 4 रूट अंडर 2 इसका क्या निकला दोनों बीच की दूरी। तो 4 रूट अंडर 2 किधर 5 रूट अंडर 2 है, गलत है, 4 रूट अंडर 2 यानी राइट आंसर यही है, 7 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, बिंदु 2,3 एवं
4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। सेम सवाल है, उसी तरह से बनाइए, ठीक है। सेम सवाल है तो दूरी सूत्र पर बैठा करके सवाल तुरंत बनाए। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इस प्रकार का सवाल आप लोग को छोड़कर आना नहीं है। देखिए क्या है, दूरी सूत्र है तो दूरी सूत्र बता है x1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। देखिए 2 है ना, तो 2 घटाओ क्या हो जाएगा 4, यानी x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y1 घटाओ y2, तो 3 और 1, तो 3 घटाओ 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। अब 2 में से 4 गया तो कितना हुआ -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 2 गया कितना, 1 गया कितना हुआ 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस क्या हो गया 4, ठीक है। उसका रूट अंडर क्या हो गया 8 हो गया, और 8 रूट अंडर 2 होता है, कितना होता है 2 रूट अंडर 2, तो 2 रूट अंडर 2 इकाई है ऑप्शन नंबर ए में, तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया ए हो गया। इसी तरह से चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग, क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी अक्ष से, किसी बिंदु की y अक्ष से, देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक, x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है x अक्ष से, तो सीधा y निर्देशांक, राइट आंसर ए हो गया। अगर यहाँ x अक्ष से पूछ लेता तो क्या हो जाता है, x अक्ष से पूछ लेता तो y से पूछ रहा है, नहीं यहाँ गलत हुआ। देखिए अगर y से पूछ रहा है तो इसका x लगाएंगे, x से पूछता तब हम क्या करते y लगाते, ठीक है। चलिए यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर 9 का हो गया बी। 10 नंबर का देखिए, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसा हम कॉन्सेप्ट पता होगा तुरंत लगा देंगे टिक, कोई दिक्कत नहीं। क्या पहले माइनस है तब प्लस है, पहले माइनस है तब प्लस है। एक यहाँ पर ग्राफ बना लीजिए खटाक से, या ग्राफ बनाएंगे, यहाँ क्या होता था प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है जानते हैं, पहले ये माइनस है, माइनस प्लस होता है, माइनस से प्लस तो है तो द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें है द्वितीय चतुर्थांश। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश कहाँ पर है, यहाँ पर है द्वितीय चतुर्थांश, तो 10 का राइट आंसर बी हो गया। तो 10 नंबर तक अभी तुरंत अपने लोग सवाल कर लिए हैं। 11 नंबर से आगे भी सवाल तुरंत आप लोग स्क्रीन पर देखिए। तो आ जाइए यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। ऐसा सवाल रहे तुरंत क्या कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के साथ साथ तुरंत इसमें लिख दीजिए, इधर प्लस प्लस होता है, इधर y, इधर क्या होता है x डैश, इधर x होता है, इधर y और इधर y डैश। तो इधर y डैश की तरफ क्या होता है, पहले माइनस तब प्लस, ठीक। ई माइनस कोमा माइनस में होता है, ई क्या होता है इसका उल्टा, तो इधर प्लस इधर माइनस, ठीक, क्योंकि प्लस x वाला पहले लिखेंगे y वाला बाद में। तो इस तरह से तुरंत ग्राफ एक ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद है -4,3, तो देखिए -4, तो यहाँ माइनस है, उसके बाद प्लस है, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस है द्वितीय पाद में, तो द्वितीय कौन हो गया द्वितीय। देखिए आप किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, पाद या चतुर्थांश मतलब एक ही बात हुआ, तो जब एक ही बात हुआ तो इसका द्वितीय पाद में है, तो 11 का राइट आंसर बी हो गया। ज्यादा कुछ मत सोचिए, ठीक है, आराम से वीडियो देखते जाइए, ठीक है, एग्जाम पास हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु पर कहलाती है। बताए हैं तुरंत, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक कहलाती है। तो y निर्देशांक खोजिए, नहीं है, तो y निर्देशांक नहीं है तो हम तुरंत आप लोग को इससे पहले बताए थे एक बात, कहिए क्या बात बताए थे, इधर x और फिर y, तो y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि में लगा दीजिए ना, ठीक, कोटि बी में है, तो 12 का राइट आंसर बी हो गया। उसके बाद 13 नंबर आइए, बिंदु 1,5 और किस चतुर्थांश में है। तो 1 भी है प्लस में, 5 भी है प्लस में। ऐसा सवाल आए ज्यादा नहीं सोचना है, प्लस 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 किस में है, पहला, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा और इसको चौथा, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो किस प्लस प्लस किस में, प्रथम में। तो 13 का राइट आंसर ए हो गया, ठीक है, कुछ मत सोचिए। 14 नंबर का सवाल देखिए सीधा, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसा सवाल एग्जाम में 3 नंबर लाएगा, फ्री का 3 नंबर लाना चाहते हैं तो ग्राफ को आराम से समझ लीजिए, 3 मार्क रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा सवाल, सिर्फ ऐसा सवाल से फिर मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 0, इस सब बात को याद रखिएगा ना। 5 7 10 नंबर फ्री का आता है इस चैप्टर से। देखिए
माइनस और माइनस, ठीक, किसमें है, तृतीय चतुर्थांश, तो 1 2 3 यानी सी, तो 14 का राइट आंसर सी हो गया। 15 नंबर सवाल देखिए, आज के लास्ट सवाल, बिंदुओं क्या है 2, -3 तथा 2, 2 के बीच की दूरी है, ठीक, तो दूरी सूत्र पर बैठा देते हैं। x1 कितना 2 हो गया, माइनस x2 कितना 2 हो गया का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस x2 कितना हो गया -3 माइनस यहाँ 2 हो गया, तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कीजिए, क्या हो गया, देखिए 2 में से 2 गया, 0 का होल स्क्वायर कितना होता है 0, प्लस क्या -3 है अब -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 3 2 5, तो -5 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो गया, तो कट के 5 हो गया, यानी यहाँ 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो 15 का राइट आंसर डी हो गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्त सबको शेयर कर दीजिए, ताकि क्या होगा उसका भी मदद हो जाएगा और आपका भी नाम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ही खत्म करते हैं। जय हिंद।